सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मतलब पार्ट 5 था जो हमारे यूनिट 2 का एचटीएमएल का, वहाँ पे हमने लगभग सारे टैग कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन एक दिक्कत हो गई थी लास्ट लेक्चर में। क्या हुआ था कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त लास्ट का कुछ क्लिप छूट गया, मतलब कैमरा अपने आप ऑफ हो गया था वहाँ पे, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रही थी। मैंने अपने पूरा टैग के बारे में बताया, फॉर्म टैग के बारे में, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो वहाँ पे फॉर्म टैग के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ही हो पाया और सारी चीज़ें छूट गई हैं। तो वो वहाँ पे दिक्कत हो गई थी। तो लेकिन जो वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है इस लेक्चर पे, उससे हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि जो फॉर्म टैग है किस तरह से बनाया जाता है, और मतलब कि किस तरह से उसका आउटपुट आता है, और वहाँ पे जो इनपुट टाइप है जहाँ पे हम कुछ इनपुट करते हैं, वो कैसे इनपुट टाइप के अंदर जो प्रॉपर्टी वो कैसे यूज की जाती है ना। तो बेसिक यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे देखिए फॉर्म टैग। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका फॉर्म टैग, इसके नाम से पता चल रहा है कि फॉर्म टैग मतलब कि फॉर्म से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे फॉर्म टैग बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म टैग से स्टार्टिंग करनी होगी और लास्ट में अपना फॉर्म टैग को क्लोज करना होगा। ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना होता है, टेक्स्ट लिखना होता है। टेक्स्ट कैसे लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे देखें आ, ऐसे यहाँ समझते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह लिखा रहता है, और मतलब ऐसे कुछ इनपुट के लिए कुछ यहाँ पे बना होता है, और हमें कुछ ना कुछ यहाँ इसके पहले लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे हो गया लास्ट नेम, कुछ ऐसे लिखा होता है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे ये इनपुट हमें करना है, इनपुट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक टैग होता है जिसे बोलते हैं इनपुट टैग, है ना। तो इनपुट टैग के लिए हमें कुछ लिखना होता है। उससे पहले हमें कुछ यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है, पहले टेक्स्ट लिखना होता है, फिर बाद में इनपुट के लिए ये बॉक्स जो बना है इसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले फॉर्म यहाँ पे लिखना होता है फॉर्म बनाने के लिए। फिर उसके बाद हमें जैसे फर्स्ट नेम लिखना है, तो यहाँ पे एक लेबल के अंदर भी फर्स्ट नेम को डाल सकते हैं, लेबल टैग के अंदर। फर्स्ट नेम हो गया, और यहाँ पे अपना लेबल टैग क्लोज कर लो। या फिर आप लेबल का यूज ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इससे। लेकिन इसके बाद तो फर्स्ट नेम तो यहाँ पे हमारा शो हो गया, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना होता है, इस बॉक्स को लाने के लिए, इनपुट फील्ड को लाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है इनपुट टैग। तो यहाँ पे हमें इनपुट टैग लगाना पड़ता है। फिर यहाँ पे इक्वल टू लगा के कुछ प्रॉपर्टी में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है वो टेक्स्ट लिखा होता है। ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम देना होगा तो यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं, वरना ऐसे में भी क्लोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बॉक्स ऐसे कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, टेक्स्ट जो लिखा है, यहाँ पे अलग अलग फील्ड के लिए हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। मान लो कुछ हमें नाम इंटर करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिए। अब यहाँ पे इसके जगह पे हमें नहीं, अब फॉर्म में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोबाइल नंबर हो गया, जेंडर हो गया, टेक्स्ट एरिया, मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एड्रेस में पूरा प्रोवाइड कराना होता है ना। तो एक फॉर्म में जो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिलअप किए होंगे कभी, तो वहाँ पे देखोगे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। तो सेम ऐसे कुछ बनाने के लिए हमारे पास जो इनपुट फील्ड है यहाँ पे, इस पे जो डबल कोट्स के अंदर प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अलग अलग नाम की अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी है, और अलग अलग काम करने के लिए अलग यहाँ पे टेस्ट की जगह पे कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पे और सब कुछ तो हमारा सेम ही रहता है फॉर्म के अंदर, लेकिन यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो किस तरह से परिवर्तन होता है और अलग अलग काम के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैंने कि स्ट्रक्चर बनाया था HTML का, सेम वैसे ही एडिटर पे जाके स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और बॉडी टैग के अंदर अपना पूरा फॉर्म का पूरा जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, फॉर्म के सारे टैग हैं, उन्हें यूज करना है, और सुंदर सा एक फॉर्म अपना रेडी करना है। और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लोग समझ पाएंगे कि इस तरह से जो फॉर्म है जिस पर हम फॉर्म फिलअप करते हैं, उसका फ्रंट एंड का जो स्ट्रक्चर है कैसे बनाया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से कुछ ऐसा कुछ बनाने के लिए आपके पास क्या आ जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म तो है ही, लेकिन इसके बाद हमारा एक्शन आ जाता है, एक एक्शन एट्रीब्यूट है। फिर यहाँ पे मेथड आ जाता है जिसके अंदर गेट लिखा है। तो ये सारे दोनों चीज जो प्रॉपर्टी है, ये पीएचपी की प्रॉपर्टी है। जो आप पीएचपी मतलब बैकएंड को कोडिंग करेंगे, फ्रंट एंड को बैकएंड से लिंक करेंगे, तो वहां पे इन दोनों का यूज किया जाएगा। लेकिन अभी आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, केवल फॉर्म टैग को समझें और यहाँ पे अपना जो एंगल ब्रैकेट है उसे क्लोज कर दें। सिंपल, इन पे अभी फोकस नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, लेवल। लेवल मैंने आपको बताया, लेवल के अंदर आपको क्या करना होता है,
जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे बॉक्स में यहाँ पे लिखा हो ये चीज़, तो उससे आप लेबल टैग के अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे लेबल टैग के अंदर आप लोगों ने लिख दिया, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, फिर यहाँ पे लेबल को अपना क्या कर दो, क्लोज कर दो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये वाला जो एरिया है ये इसे बनाना होगा। तो इसे बनाने के लिए कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। तो सिंपल उस टेक्स्ट को प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना होता है, इनपुट टाइप, ये इनपुट टाइप है, और यहाँ पे देखिए ये इनपुट, तो इसके यहाँ पे क्या होगा, टाइप लिखा होगा, और टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में आपको क्या यहाँ पे रखना है, तो वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनपुट हो गया, टाइप हो गया, फिर यहाँ पे टाइप डबल कोट्स में जो लिखा है ये टेक्स्ट, बस यही हमें चेंज करना है अलग अलग काम के लिए, अलग अलग आउटपुट के लिए। और फिर यहाँ पे देखो आईडी दिया हुआ है, आईडी एफ नेम हो गया और नेम एफ नेम हो गया। तो नेम तो आप बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आईडी अभी लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जब हम CSS का यूज़ करेंगे या फिर और भी आप इसमें लैंग्वेज जब लिंक करेंगे तब वहाँ पे इन सब का यूज आता है रियल में तभी। लेकिन अगर सीखना है आपको फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं इनपुट टाइप, और मतलब ये पूरा पूरा एरिया ले सकते हैं, ये वाला इतना, और यहाँ पे जो नेम है इसे ले सकते हैं। इतना तक मैंने इंट्रोडक्शन में लास्ट लेक्चर में बता दिया था, फिर बाद में वहाँ से रिकॉर्डिंग रुक गई थी हमारी। फिर यहाँ पे 2 ब्रेक टैग लगा दिए दोनों के बीच में गैप लाने के लिए। फिर से हमें लास्ट नेम चाहिए होगा, तो लास्ट नेम के लिए फिर से हमने लेबल लगाया, और लेबल लगाने के बाद फिर से लास्ट नेम का भी इनपुट हमें लेना है ना। तो उसका इनपुट लेने के लिए फिर से हमें इनपुट टाइप लगाना होगा। इनपुट टाइप में अभी हमें टेक्स्ट ही चाहिए तो टेक्स्ट लगा देंगे, और फिर यहाँ पे आईडी नेम और ये नेम आ गया, फिर बाद में ब्रेक लगा दिया। अब जब पूरा पूरा फॉर्म फिलअप हो जाता है, तो वहाँ पे एक फिलअप होने पूरा पूरा डिटेल हमने फिल कर दिया। अब उसे सबमिट भी तो करना होता है, फिर सेव भी करना होता है, तो उसके लिए हमें एक बटन बनाना होता है। तो बटन बनाने के लिए सिंपल से यहाँ पे इनपुट टाइप है। अब यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे क्या लिखा है, सबमिट लिखा हुआ है ना। तो सबमिट जैसे लिखेंगे तो एक बटन बन के आ जाएगा छोटा सा ऐसा, और इस पर सबमिट लिखा रहेगा, इसमें क्लिक करेंगे तो पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा, जो पूरा डाटा है वो बैक एंड में जाके सेव हो जाता है। लेकिन अभी आपका बैक एंड में सेव नहीं होगा, क्योंकि अभी आप फ्रंट एंड आप सीख रहे हैं HTML पे, इसमें ये वाली लिंक आप देंगे नहीं, और इसके लिए अलग अभी आप लोग कोडिंग सीखा भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेज पूरा रिफ्रेश होगा और डाटा हमारा क्या हो जाएगा, अपने आप इरेज हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा पूरा डाटा। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्म टैग के अंदर ही हमें सबमिट टैग भी लगाना है, मतलब सबमिट प्रॉपर्टी के लिए इनपुट टैग लगाना पड़ेगा। मतलब फॉर्म हमारा लास्ट में बंद है, जितना भी सारा काम होगा वो फॉर्म टैग के सॉरी फॉर्म टैग के अंदर ही सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इसका आउटपुट की अगर बात करो कि इसका आउटपुट किस तरह से शो होगा आपकी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आउटपुट देखिए कुछ इस तरह से, फर्स्ट नेम है और यहाँ पे इनपुट फील्ड है, यहाँ पे कुछ अपना डाटा फिलअप करेंगे फर्स्ट नेम पे, और लास्ट नेम है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम फिलअप करेंगे, और लास्ट में सबमिट बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो क्लिक जैसे ही करेंगे तो पूरा पेज रिफ्रेश होगा और आपका डाटा रिमूव हो जाएगा, और वरना अगर PHP से लिंक किया है तो आप PHP पे जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी हैं ये PHP के लिए यूज की गई हैं, एक्शन और मेथड, तो इसके लिए अभी आप फोकस नहीं कर सकते हैं। जब आप PHP पढ़ेंगे तब यहाँ पे इनका मतलब समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट आप फॉर्म टैग से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनपुट फील्ड, जो इनपुट टाइप पे टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ पे टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप में सबमिट लिखा हुआ तो सबमिट के लिए बटन एक बन के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इनपुट सबमिट और इनपुट टेक्स्ट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये चीज़ तो आपको अपने से लिखना होगा, जो चीज़ फर्स्ट नेम में मतलब लेवल आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कि जेंडर का भी आप अलग लेवल बना सकते हैं, यहाँ पे जेंडर लिख देना, और ये सारी चीज़ तो आपकी सेम ही रहेंगी, है ना। अलग अलग काम करने के लिए जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई, टाइमिंग हो गया, कुछ इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर्म के अंदर, तो वो सारी चीज़ आप लेवल के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन जो इनपुट फील्ड है इनका आपको बस इतना इतना चेंज करना होगा। किस तरह से चेंज करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे इनपुट फील्ड है, इन्हें आपको ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले आपको अगर बटन बनाना है, क्या करना है, बटन बनाना है, तो इनपुट टाइप और टाइप के अंदर आपको क्या लिख देना, बटन। एक सिंपल सा बटन बन के आ जाएगा, क्या है, सिंपल सा बटन बन के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप जितना गैप लाना चाहते हो उतनी बार BR टैग लगा दो, ठीक है ना। जितनी बार आप जितना गैप लाना चाहते हो उतनी बार BR टैग लगा दो, तो उतना गैप आ जाएगा। फिर आपने बटन बना लिया। अब बटन के बाद आपको मान लो चेक बॉक्स, चेक बॉक्स मतलब क्या, आप एक फॉर्म ऐसा बना रहता है और उसमें आपको ऐसे चेक करना होता है ना। जैसे कि मल्टीपल सेलेक्टर हो गए, बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए हो गए, जैसे हॉबी में आ गया क्या क्या पसंद है हमें, तो यहाँ पे कुछ एक बॉक्स ऐसा कुछ चाहते हैं कि ऐसा कुछ बॉक्स बन के आ जाए, तो चेक बॉक्स प्रॉपर्टी का आपको यूज करना पड़ेगा किसके अंदर, इनपुट टाइप के अंदर। फिर आप चाहते हैं कि नहीं कलर चेंज करने के लिए, यहाँ तो कलर आपको लिखना होगा। फिर आप चाहते हैं नहीं डेट भी आ जाए, है ना, तो उसके लिए एक छोटा सा कैलेंडर बन के आ जाएगा, जैसे उसमें क्लिक करेंगे ऐसा कुछ बॉक्स बना रहेगा, लेकिन उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक यहाँ पे बॉक्स पूरा कैलेंडर का या डेट का खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे डेट टाइम लोकल इनपुट टाइप में यूज कर सकते हैं। ईमेल, अब ईमेल भी कहीं पे इंसर्ट करना होता है, @ इंटर करना, @ के बाद gmail.com पूरा लिखा रहता है, तो ईमेल के लिए आपको ईमेल लिखना पड़ेगा। आप फाइल अपने इस कंप्यूटर से इंसर्ट करना चाहते हैं
तो वहाँ पे इनपुट टाइप के अंदर फाइल लिख देंगे, तो बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर खुल के आ जाएगा, वहाँ से जो भी फाइल आपको एंटर करनी हो तो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको फोटो अपलोड करनी होती है या फिर सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो जैसे वहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स खुल के आ जाता है और जहाँ पे आपका लोकेशन है वहाँ से क्या करते हैं हम फाइल को अपने उठा के और इंसर्ट कर देते हैं। तो सिंपल कुछ वैसा ही है कि अगर आपको फाइल इंसर्ट करना है, ऐसा कुछ फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको फाइल की भी नीड है, तो आप फाइल यहाँ पे इनपुट टाइप में लिखेंगे तो फाइल का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। कैसे लेते हैं, हिडन है, इमेज है, मंथ है, नंबर है, पासवर्ड हो गया। अब पासवर्ड आपको देखते होंगे, जब भी आप पासवर्ड देखते होंगे एक ही पासवर्ड एंटर करना है तो वहाँ पे डॉट 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 बन के आ जाता है, मतलब पासवर्ड विजुअल नहीं हो पाता है ना। तो कुछ वहाँ पे पासवर्ड प्रॉपर्टी यूज की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आप लोग जैसे ही से सबका यूज करेंगे तो लगेगा आपको कि नहीं मैं सच में फॉर्म डिजाइन कर पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक पूरा फॉर्म भी एक डिजाइन करके बता दूंगा इसके बाद वाले लेक्चर में कि इन सारी प्रॉपर्टी का यूज करके पूरा पूरा फॉर्म का पूरा लेआउट बना के दिखा दूंगा। बस आप लोग बस जुड़े रहिए, बस मेहनत करते रहिए साथ में। फिर देखो यहाँ पे इनपुट टाइप में अगर बात करें तो रेडियो बटन में देखते हैं कि ऐसा कुछ बॉक्स है, ऐसे कुछ, और इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा, ये है ना। जैसे कि होता है कि जेंडर सेलेक्ट करना होता है ना, मेल फीमेल अदर ऐसा कुछ, तो ऐसे क्लिक कर देते हैं किसी एक पे जाकर सिलेक्ट हो जाता है। इनपुट टाइप रेंज हो गया। रेंज में आप लोग देखे होंगे अमेजोन जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप एक रेंज होता है कि इस रेंज के अकॉर्डिंग हमें आइटम हमें शो करो, मतलब इससे रेंज के इस रेंज के बिटवीन बीच में हमें आइटम शो करो, वही हमें परचेस करना है। तो यहाँ पे रेंज भी हम डिफाइन कर सकते हैं। रिसेट, अब डाटा हमारा सेव भी हो सकता है, रिसेट भी हो सकता है ना। तो सेव करने के लिए हमारे पास एक बटन होती है और रिसेट करने के लिए एक पूरी बटन होती है, तो हम इसे भी लगा सकते हैं। सर्च बार भी हम बना सकते हैं, सबमिट बटन भी बना सकते हैं। अब टेलीफोन नंबर हमें एंटर करना है तो TEL उसके लिए यूज करो। टेक्स्ट के लिए आप लोग बाय डिफॉल्ट समझ ही गए टेक्स्ट के क्या होता है। अब टाइम भी आपको एंटर करना है तो इनपुट टाइप टाइम। अब URL किसी का पेस्ट करना है तो URL यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो लिखना पड़ेगा आपको, वीक के लिए भी। तो एक तरह से देखा कि हमारे पास जो इनपुट फील्ड है अलग अलग बहुत सारी प्रॉपर्टी है इनपुट फील्ड के लिए। एक तरफ से जितना भी हमें फॉर्म के अंदर नीड होती है, कि फॉर्म के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपको क्या करना है, इसे नोट डाउन करना है और एक प्यारा सा एक फॉर्म क्रिएट करना है इसकी हेल्प से। बस आपको क्या करना होगा, सबका एक बार यूज करना है, मतलब कि लेवल को आपको यूज करना है। हर लेवल के बाद एक इनपुट टाइप लगा देना, हर लेवल के बाद एक इनपुट टाइप, और लेवल पे मतलब इससे रिलेटेड ईमेल है तो यहाँ पे लेवल पे ईमेल लिख देना, और उसके बाद क्या इनपुट टाइप हो गया। इस तरह से पूरा एक फॉर्म डिजाइन हो जाएगा। फॉर्म डिजाइन जब हो जाएगा फिर उनके बीच में गैप दे देना, BR टैग लगा लगा के, ठीक देखेंगे पूरा पूरा फॉर्म डिजाइन होगा। अब उस फॉर्म को किस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें अभी क्या होगा, पूरा फॉर्म डिजाइन कर लेंगे लेकिन कहीं का बॉक्स आगे है, किसी का बॉक्स पीछे है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर वे में नहीं आएगा। तो अब किस तरह से स्ट्रक्चर करना है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसे समझेंगे। लेकिन बहुत सारे इनपुट टाइप हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आधा ज्ञान नहीं लेना है, पूरा पूरा जितना ज़्यादा जरूरी है उतना हमें सीखते चलना है, ठीक है ना। तो सिलेबस में आपकी इतना सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन इसे आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, मोटिवेटेड फील करेंगे कि सारी चीज़ें हमें आती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ थी फॉर्म से रिलेटेड। आप लोग क्या करना, फॉर्म टैग अपना यूज़ करना और प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में छूट गया था इस चीज़, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लेक्चर पर आप लोग समझ सकते हैं इस लेक्चर से। तो आई होप आपको ये चीज़ सारे समझ में आई होंगी। मिलेंगे बहुत जल्द अपने हम नेक्स्ट वीडियो में और एक नई एनर्जी के साथ। वहाँ पे से अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना यूनिट 3 जिसका नाम है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब अभी हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर तो सीख लिया है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बेसिक, लेकिन अब उसे डिजाइन कैसे करते हैं, कलरिंग कैसे करते हैं, है ना, बैकग्राउंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम अपने यूनिट 3 से उसे स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम CSS। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है उसमें। तो इन सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना, नोट डाउन कर लो अपने उसमें नोटबुक में, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।